बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दसारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज के सबक में हम तख्ती नंबर 11 जज़्म सुकून के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमूआ क़ुतुबु जद्दिन है। क़ुतुबु जद्दिन यानी कि अगर इन 5 हरफ़ों को जब हम एक जगह जमा कर देते हैं तो ये क़ुतुबु जद्दिन के हर्फ़ से क़ुतुबु जद्दिन हो जाता है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी भी जज़्म वाले हुरूफ़ में क़लक़ला न होगा। मतलब ये कि ये 5 हुरूफ़ ऐसे हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमूआ क़ुतुबु जद्दिन है। ये 5 हुरूफ़ ऐसे हैं कि जब इन 5 हरफ़ों के ऊपर, 5 हरफ़ों में से किसी हर्फ़ के ऊपर जज़्म आ जाए, जज़्म इस तरह के निशान को जज़्म कहते हैं, जब जज़्म आ जाए तो इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। यानी जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये आवाज़, इसकी आवाज़ टकराएगी। 2 बार इसकी आवाज़ आएगी, एक बार जब हम पढ़ेंगे, दूसरी बार आखिर में उसकी आवाज़ टकराएगी। जैसे हम आपको पढ़कर बताते हैं, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, ये एक बार आवाज़ इब, आवाज़ टकराती है, आवाज़ ये लौट के आती है, इसकी आवाज़ टकराती है। ये 5 हुरूफ़ ऐसे हैं कि जब इन पर जज़्म हो तो इनकी आवाज़ टकराती है। हमज़ा बा पेश उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, क़त, क़ित, क़ुत, जक़, जिक़, जुक़, बस, कित। अब देखिए यहाँ इम्तिहान। अब इसमें जो है कुछ ऐसे हुरूफ़ भी हैं जो हुरूफ़ क़लक़ला से अलग हैं, यानी हुरूफ़ क़लक़ला में से नहीं है, इन 5 हरफ़ों में से नहीं है। और कुछ हुरूफ़ इन 5 हरफ़ों में से भी दिया गया है ताकि हम सही तरह से समझ सके कि किन हरफ़ों में हमें क़लक़ला करना है और किन हरफ़ों में हमें क़लक़ला नहीं करना है। तो चलिए देख, बस, अब यहाँ सीन के ऊपर जज़्म है, लेकिन अब इसमें हमको बस इस तरह आवाज़ नहीं लौटाना है। जिस तरह अब में जिस तरह आवाज़ लौटी है, इस तरह हमको इस सीन में आवाज़ नहीं लौटाना है, बल्कि बस, कित, जी, सद, अब यहाँ हमें आवाज़ लौटानी है, इसलिए कि ये हुरूफ़ क़लक़ला के 5 हरफ़ों में से दाल है और इस पर जज़्म है, इसलिए इसकी आवाज़ लौटेगी। गुल, यहाँ आवाज़ नहीं लौटेगी क्योंकि यह क़लक़ला का हुरूफ़ नहीं है। तज, वह, सब, इह, यहाँ हुरूफ़ क़लक़ला का हर्फ़ नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं लौटेगी। नस, लक़, यहाँ लौटेगी आवाज़, इसलिए कि यह क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला में से है। जुल, यजअल, यजअल, अगर हम इसको पढ़े यजअल तो ये गलत होगा, बल्कि हमको जीम में आवाज़ लौटानी है और ऐन लाम में आवाज़ नहीं लौटाना, क्योंकि जीम हुरूफ़ क़लक़ला का हर्फ़ है और लाम जो है वो हुरूफ़ क़लक़ला का हर्फ़ नहीं है। तो हम पढ़ेंगे यजअल, यजअल। अगर अल हम पढ़ते हैं, आवाज़ लाम को लौटाते हैं, तो ये सही नहीं होगा, बल्कि अल पढ़ना, इस तरह की आवाज़ लौटे नहीं। लक़द, ख़लक़ना, अतअमना, नक़अन बुरूज, मुहीक़, इहदीना, इहदीना। अब यहाँ पे इह इस तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि इहदीना, इहदीना। तो नाज़रीन, इस सबक में हमको ये याद रखना है कि जब ये हुरूफ़ क़लक़ला के 5 हरफ़ों में से किसी भी हर्फ़ पर अगर जज़्म आ जाए तो उसको पढ़ते वक्त उसकी आवाज़ टकराएगी। इन 5 हरफ़ों के अलावा किसी भी हर्फ़ पर जज़्म आ जाए तो पढ़ते वक्त आवाज़ नहीं टकराएगी। कुरान मजीद में जहाँ भी हम इस तरह देखें कि इन 5 हरफ़ों पर कहीं भी जज़्म हो तो उसको हम टकरा कर पढ़ेंगे, यानी इस तरह पढ़ेंगे कि उसकी आवाज़ टकराए। और इन 5 हरफ़ों के अलावा किसी भी जज़्म वाले हर्फ़ में, किसी भी हर्फ़ पर जज़्म हो, हम इस तरह पढ़ेंगे कि उसकी आवाज़ टकरानी नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, अब आप इस सबक में ये याद कर लें कि हुरूफ़ क़लक़ला 5 है, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, बस इतना याद कर लें। और ये ज़हन में रखें कि जब इन पर जज़्म होगा तो इनको पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ टकराएगी और इनके अलावा किसी भी जज़्म वाले हर्फ में
قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین آج کی سبق میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔